बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NM डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर मशरिक़ वस्ता के 14 ममालिक से निकलने की हिदायत कर दी। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की जाने वाली एडवाइजरी में कहा गया कि बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इजराइल व शमूल मगरबी किनारे और गजा, उर्दन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहिदा अरब इमारात और यमन में मौजूद अमरीकी हिफाजती मिसाइल की वजह से फौरन अपने तौर पर निकल जाएं। दूसरी जानिब कैनेडियन हुकूमत ने भी अपने शहरियों को फौरी तौर पर दुबई छोड़ने की हिदायत की। कैनेडियन हुकूमत का कहना है कि खसूसी परवाज़ों का इंतज़ार ना करें, ज़मीनी रास्ते से सऊदी अरब या सल्तनत ओमान पहुँचें। कैनेडियन हुक्काम ने कहा कि किसी भी वक्त मिसाइल या ड्रोन हमले का खदशा है। सिक्योरिटी सूरत हाल अचानक मज़ीद बिगड़ सकती है। शहरी फौजी तनसीबात और हसास मकामात से दूर रहें। इजराइल के एजेंडे में सहूनी असर रसूख को पाकिस्तान तक लाना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सहूनियत इंसानियत के लिए ख़तरा है। फ़लस्तीन की सरजमीन पर इजराइल के क़याम से लेकर आज तक आलम इस्लाम पर जो भी तबाही आई, इस पर मुसल्लत होने वाली हर जंग में सहूनी नज़रिया और रियासत का बिलवास्ता या बिलावास्ता हाथ नजर आएगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सहूनियत ने एक सदी से दुनिया के मुआशी निज़ाम को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। बड़ी ताकतें जोहरी ताकत के हाथों यरगमाल हैं। अल्लाह की मदद, हमारी मुसल्लह अफवाज की ताकत दुनिया भर में मुतरफ है कि हमारी खुद मुख्तारी की हिफाजत है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला इन तमाम लोगों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाएं जिन्होंने हमें अपनी ताकत बनाने में किरदार अदा किया, जिसने एटमी तजुर्बात किए और दुनिया को ये बावर कराया कि हम एक एटमी ताकत हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुआहदे के लिए ईरान की आमादगी के बावजूद इन पर जंग मुसल्लत कर दी गई है और इजराइल के एजेंडे में जो सहूनियों की तरफ से तरतीब दिया गया है, इसमें इजराइल के असर रसूख को पाकिस्तान की सरहद तक लाना शामिल है। उन्होंने कहा कि अल्लाह आलम इस्लाम को इत्तेहाद, इत्तेफाक और अपने दुश्मनों को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। फ़लस्तीन आज़ाद हो, हमारा वतन क़यामत तक मजबूत और सलामत रहे, हमारे मिट्टी के मुहाफ़िज़ इसके साए में रहें। अल्लाह ताला इनका हामी और नासिर हो, आमीन। पाक फ़िज़ाइया की कार्रवाई। जलालाबाद में मुनीशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया की कार्रवाई में जलालाबाद में एमुनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज तबाह कर दिया गया। अफ़गान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज को भारी नुकसान का सामना है। सिक्योरिटी फोर्सेज अफ़गान तालिबान रजीम की जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़्म हैं। वाज़ेह है कि पाकिस्तानी अफ़वाज का ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ कामयाबी से जारी है। अब तक अफ़गान तालिबान रजीम के 400 से ज़ायद कारिंदे हलाक हो चुके। अफगानिस्तान के अंदर 51 मकामात को फ़िज़ाई कार्रवाई में भी मुअस्सर तौर पर निशाना बनाया गया। तालिबान रजीम 630 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में अफ़गान तालिबान की 188 चेक पोस्टें तबाह हुई, जबकि 31 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। अफ़गान तालिबान के 188 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपखाना भी तबाह कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर 51 मकामात को फ़िज़ाई कार्रवाई में मुअस्सर तौर पर निशाना बनाया। आयतुल्लाह ख़ामनाई को निशाना बनाने के लिए इजराइल ने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक किया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में आयतुल्लाह ख़ामनाई को निशाना बनाने की इजरायली इंटेलिजेंस मुहिम की तफसीलात बताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के मंसूबे के तहत तेहरान के ट्रैफिक कैमरे हैक गए हैं और कई सालों तक इनकी वीडियोस खुफिया तौर पर तलबी मुंतकिल होती रही। रिपोर्ट के मुताबिक पास्तो स्ट्रीट पर मुहाफिजों और ड्राइवरों को नकलो हरकत मुसलसल निगरानी में रही। मखसूस कैमरे से कंपाउंड के अंदरूनी मामलात और पार्किंग पॉइंट्स की निशानदेही की गई। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक एल्गोरिथम्स के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों की तर्ज ज़िंदगी, इनके मामूलाते ज़िंदगी, गाड़ी खड़ी करने की जगह और काम के रास्ते मालूम किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और CIA को ख़ामनाई की मीटिंग के वक्त और शुरा की पेश की इत्तला थी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमले के वक्त मोबाइल टावर्स जुज़वी तौर पर गैर फ़ाल हो गए, जिसके बाइस हिफाजती अमला मुमकिन वार्निंग से महरूम रहा।
T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर अलीम डार पीसीबी सिलेक्शन कमेटी से मुस्ताफी। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में सुपर 4 मरहले में बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद कौमी टीम के इवेंट से आउट होने पर कौमी सिलेक्शन कमेटी के रुकन अलीम डार ने मुस्ताफी होने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी में मिसबाउल हक भी खामोश है और आकिब जावेद कोच माइक हैसन की हर बात में हाँ मिलाते हैं। इंतहाई करीबी ज़राए का कहना है कि अलीम डार का शिकवा है कि सेलेक्टर्स पाकिस्तान के बेहतरीन 20 खिलाड़ियों का ऐलान करते हैं, फिर कप्तान और कोच गलत 15 का इंतखाब करते हैं और फिर प्लेइंग 11 में भी गलत मुंतखब की जाती है। सेलेक्टर्स तो सिर्फ तनकीद के लिए रह जाते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में अलीम डार ने साबिक कप्तान बाबर आजम और ऑलराउंडर शादाब खान की बिना परफॉर्मेंस स्क्वाड में शमूलियत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें NM डिजिटल न्यूज़।